हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रेणु वंदना भारद्वाज। आज बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। गुस्से से, तनाव से हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो के रूप में बताने वाली हूँ। गुस्सा, तनाव या ओवर थिंकिंग, जितने भी ऐसे थॉट्स हमारे होती हैं, कोई और सिचुएशन आ जाती है, एक्सीडेंट, जो भी इस तरह की सिचुएशन आती है, तो हमारे ब्रेन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं। यहाँ से हार्मोन सेक्रीट होते हैं हमारे ब्रेन से, और जो हार्मोन सेक्रीट होते हैं वो अफेक्ट डालते हैं हमारे यहाँ एड्रिनल, ये किडनी है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल दो हार्मोन सेक्रीट होते हैं। जब ये सेक्रीट होते हैं उसके बाद हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, देखो। सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड के साथ जो एड्रेनलिन हार्मोन है उससे हमारा उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मतलब इसमें प्रेशर जो पंप करता है ना, उसमें प्रेशर हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर, जो बोलते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर, जिनको गुस्सा होता है उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, आम हम देखते हैं। तो इसके साथ साथ क्या होगा, लंग्स अफेक्ट होंगे। ये लंग्स अफेक्ट होंगे, इसमें क्या है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है। इसके बाद हार्ट के बाद हमारे लंग्स अफेक्ट हो गए, फिर हमारी किडनी भी अफेक्ट होती है। किडनी से क्या कि यूरिन जो है वो ज़्यादा बनता है, पॉलीयूरिया जो होता है, बार बार यूरिन जैसे आता है, वो आना शुरू हो जाता है। और एक जो फीलिंग होती है ना अनइजीनेस वाली, घबराहट वाली, वो सारी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारा एक जो स्ट्रेस एक बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से एक प्रेशर सा लगने लग जाता है। तो अब दूसरा जो हार्मोन निकलता है ये कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारी जो ये पैनक्रियाटिक जो डक्ट है, पैनक्रियास से मतलब क्या होता है कि इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है वो कम हो जाता है। उससे क्या होगा कि ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। हमारी जो डाइजेशन जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। और क्या होगा कि हमारी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। हमारी बॉडी अल्कलाइन मोड में रहे तो अच्छा होता है, डिजीजेस से फ्री होती है। जब ये एसिडिक मोड में आ जाती है तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे स्टोमक में अल्सर हो जाता है ना, और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज की बीमारी। अब देखो जिसको कब्ज हो जाए उसको तो फिर पेट की, कहती है ना, एक तरह से मूल होता है कि कॉन्स्टिपेशन होगी तो बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी ही अफेक्ट होने लग जाती है। पसीना ज़्यादा आता है, जब पसीना ज़्यादा आता है तो क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लम जो होती है, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमने ये भी देखा होगा, जब ये स्ट्रेस और ये एंगर वाली फीलिंग होती है, ऐसे लगता है जैसे बॉडी की स्ट्रेंथ जो होती है वो आउट हो रही है, क्योंकि बॉडी में ये जितने बैड हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होने लग जाते हैं, और बॉडी के ऊपर जो होता है वो बैड इफेक्ट होना शुरू हो जाता है ना। बैड इफेक्ट होने से हमारी बॉडी में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारी स्किन की सिस्टम हो गया, और हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, हार्मोन जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मस्कुलर सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इवन के हमारा ये जो हमारा है इनफर्टिलिटी जो होती है, गायनी की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम एक तरह से होनी शुरू हो जाती है। अब हमने देखा कि जिसको हमने यूं ही कर दिया था बिना ये सोचे समझे कि ये करने से ये होने वाला है, और उसका क्या इफेक्ट हुआ। अब हम इस इफेक्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, क्योंकि इसने हमारी बॉडी का बहुत डैमेज कर लिया। बहुत हमारे सेल्स भी होते हैं ना, कहते ब्रेन के सेल्स भी डेड होने शुरू हो जाते हैं। अब हमने ये सब कर लिया, काफ़ी कर लिया। अब इसको हमने रिवर्स मोड पे लेके आना है। रिवर्स मोड पे कैसे लेके आएंगे, रिवर्स मोड में लाने के लिए हमें वो कहते हैं ना, एक डीप ब्रीथिंग जब हम करते हैं, लंबे श्वास हम लेते हैं, मेडिटेशन के लिए बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ये ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सेक्रीट होते हैं फील गुड वाले, डोपामिन जो होता है, उसका फ्लो बढ़ जाता है। जब डोपामिन का फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा बॉडी के ऊपर कि ये जो स्ट्रेस वाले हार्मोन थे जो बढ़े हुए थे, एड्रेनलिन था, कॉर्टिसोल था, यहाँ पे वो कम होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जो है हमारा जो है ब्लड का फ्लो, जो हार्ट जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, इसका प्रेशर कम हो जाएगा।
लंग्स में जो सांस जो हमारा फूल रहा था वो शांत हो जाएगा, यानी कि रिवर्स मोड जो है वो शुरू हो जाता है। तो अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो उससे क्या है, एक तो डोपामाइन जो है उसका फ्लो रहेगा, एक हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड जो होती है ना, जिसको कहते हैं, इसकी जो ओपनिंग बिल्कुल यहाँ पे होती है फोरहेड के ऊपर, इसका जो हार्मोन जो होता है वो मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन के सिक्रीशन जब बढ़ता है, एक तो जो इंसोम्निया वाले लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, तो नींद आती है उनको फर्स्ट क्लास, और बॉडी में फील गुड वाली जो एक होती है ना, रिलैक्सिंग जो होती है, हर काम में उनका एक फोकस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, सबके साथ रिश्ते बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है ना वो बहुत ही पावरफुल होती है। मतलब उनको पता होता है उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारा जो है इसका रिवर्स मोड में लाने का एक तरीका है ना। तो अब आई थिंक कि आपने ये समझ लिया होगा कि गुस्सा करने से या स्ट्रेस करने से बॉडी में इतना जो डैमेज हो जाता है। अब देखो कि जिन्होंने ये स्ट्रेस किया, हैबिट ही होगी कहीं होगी, गुस्सा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो हमेशा हाई रहेगा, बीपी तो हाई रहेगा ना, क्योंकि वो तो प्रेशर बढ़ना रहेगा। ये पूरी बॉडी जो होती है एक तरह से जैसे होता है ना, स्ट्रेस वाले मोड में आ जाएगी। इससे एज भी हमारी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि सेल जो होते हैं वो मतलब बनते नहीं हैं, अच्छे जो सेल्स बनते नहीं हैं, जो खराब सेल्स हैं वो ख़त्म नहीं होते। इस कारण से ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, ये साइकोसोमेटिक जो डिजीज़ हैं उसी का कारण ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो